ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक देखने वाले हैं एसक्यूएल के प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एडवांस एसक्यूएल टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एडवांस एसक्यूएल टेक्निक्स के अंदर आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखना है व्यूज। व्यूज का आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया है। इसमें बैंकिंग प्रोजेक्ट डीबी नाम से डेटाबेस को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर व्यूज नाम से टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक कमेंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें व्यूज व्यूज का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। एसक्यूएल एडवांस टेक्निक, इसके अंदर हमने यहाँ पर व्यूज, ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पर कवर करना है। इसके साथ साथ CTAS, इसका मतलब होता है क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट कमांड का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इस तरीके से दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट को लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यूज। तो मैंने यहाँ पर लिखा है व्यूज। अब व्यूज का यहाँ पर टास्क सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अगला जो टास्क है उसका यहाँ पर नंबर है टास्क नंबर 7। तो उसको मैंने यहाँ पर लिखना है। अब ये जो टास्क है यहाँ पर क्रिएट अ व्यू शोविंग द टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर। आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर दिखाना है। क्रिएट अ व्यू शोविंग द टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर, मतलब आपको यहाँ पर एक व्यू को क्रिएट करना है। तो इसमें आपको हर एक कस्टमर का टोटल बैलेंस यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, टास्क को लिखा हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेरी को लिखना है, बाद में उसको व्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो टास्क है इसके अंदर अगर आप देखते हो तो टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर, तो मतलब टोटल बैलेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है, अकाउंट्स टेबल के अंदर से। और यहाँ पर हर एक कस्टमर के लिए टोटल बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो कस्टमर टेबल के अंदर से क्या लेने हैं, कस्टमर। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अकाउंट्स टेबल एंड कस्टमर टेबल दोनों के बीच में इनर ज्वाइन का यूज करना होगा। तब जाकर के दोनों के कॉमन रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स टेबल के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पर अकाउंट्स टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर टेबल को भी सिलेक्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले अकाउंट्स टेबल से पहले यहाँ पर कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। तो ये कस्टमर टेबल यहाँ पर आपका लेफ्ट टेबल हो जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर अकाउंट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का यूज किया। अकाउंट्स टेबल को मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इनर ज्वाइन अकाउंट्स, एंटर प्रेस किया। दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम है, इसका नाम क्या है, ऑन। कस्टमर टेबल का
कस्टमर आईडी इक्वल टू अकाउंट्स टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट्स टेबल का अकाउंट्स टेबल का कस्टमर आईडी यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एलियास का यूज किया है। कस्टमर को मैंने यहां पर नाम दे दिया एज सी और अकाउंट्स टेबल को मैंने यहां पर नाम क्या दिया है, एज ए। तो इस तरीके से मैंने एलियास दिया हुआ है। तो कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी इक्वल टू अकाउंट टेबल का कस्टमर आईडी, ऐसे मैंने यहां पर क्वेरी को लिखा हुआ है। तो मतलब यहां पर हमने कस्टमर टेबल को अकाउंट्स टेबल के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो अगर मैं क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूं, क्वेरी को मैंने यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसमें कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, स्टेट, एनुअल इनकम, कस्टमर का सेगमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब कुछ कहां से आ गया, कस्टमर टेबल के अंदर से। और अकाउंट्स टेबल के अंदर से अकाउंट का आईडी, कस्टमर आईडी, अकाउंट का टाइप, अकाउंट का स्टेटस, उसके अलावा ओपनिंग डेट, ब्रांच नेम, करेंसी, अकाउंट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ये सभी कॉलम यहाँ पर अकाउंट्स टेबल से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब हमने यहाँ पर कौन से ज्वाइन का यूज किया, इनर ज्वाइन का यूज किया हुआ है। अब इसमें इनर ज्वाइन का मतलब होता है दोनों टेबल्स के मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड ही आपको रिजल्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर वाइज टोटल बैलेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल बैलेंस का कॉलम यहाँ पर कौन से टेबल में है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो अकाउंट्स टेबल के अंदर अकाउंट बैलेंस नाम से कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। अकाउंट बैलेंस कॉलम यहाँ पर अकाउंट्स टेबल के अंदर है और कस्टमर का डिटेल यहाँ पर कौन से टेबल में है, कस्टमर टेबल में। तो मैंने यहाँ पर कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है, अब मैंने यहाँ पर दोनों टेबल्स के स्पेसिफिक कॉलम को ही सिलेक्ट करना है। कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी क्वामा, यहाँ पर मैंने ले लिया कस्टमर टेबल का फर्स्ट नेम क्वामा, आगे मैंने ले लिया कस्टमर टेबल का लास्ट नेम क्वामा, कस्टमर टेबल का कस्टमर सेगमेंट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये कॉलम कौन से टेबल से आएंगे, यहाँ पर कस्टमर टेबल से क्वामा, एंटर प्रेस किया। अब आपको टोटल बैलेंस को फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस कहां से आने वाला है, अकाउंट्स टेबल के अंदर से। तो मैंने यहाँ पर टोटल बैलेंस को निकालने के लिए सम ऑफ अकाउंट टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट बैलेंस कॉलम को यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो कॉलम था अकाउंट टेबल का अकाउंट बैलेंस, इसका मैंने यहां पर क्या करना है, टोटल निकालना है। तो यहां पर सम ऑफ अकाउंट टेबल का अकाउंट बैलेंस, इसको मैंने नाम दे दिया एज टोटल अंडरस्कोर बैलेंस, इसको मैंने नाम दे दिया एज टोटल अंडरस्कोर बैलेंस। तो इस तरीके से मैंने क्वेरी को लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर हर एक कस्टमर वाइज यहाँ पर टोटल बैलेंस को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर का कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर के आईडी के ऊपर ही यहाँ पर क्या दिखाना है, टोटल बैलेंस, मतलब हर एक कस्टमर का। तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब आपको इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना है। ग्रुप बाय कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉमा, ऊपर जितने कॉलम लिए हैं उतने सभी कॉलम आपको यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर यूज करने होंगे। कस्टमर टेबल का फर्स्ट नेम कॉमा, कस्टमर टेबल का लास्ट नेम कॉमा, कस्टमर टेबल का अगला कॉलम क्या है, कस्टमर सेगमेंट। सभी कॉलम को आपको यहाँ पर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कस्टमर सेगमेंट नाम से कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने क्वेरी को लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग किया, कैसे, कस्टमर के आईडी के ऊपर, और आगे के कॉलम भी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अगर आपने ये कॉलम आगे के नहीं लिए, सिर्फ कस्टमर आईडी के ऊपर ग्रुपिंग किया, और अगर आपने ऊपर ये कॉलम यूज किए हैं क्वेरी के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ कस्टमर आईडी के ऊपर यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज क्या देगा,
एरर देगा, इसके लिए आपको सभी कॉलम को यहाँ पर यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेरी को लिखा हुआ है। अब मैंने क्वेरी को यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो यहाँ पर कस्टमर का आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर का सेगमेंट, सभी कॉलम आ गए। अकाउंट बैलेंस का सम निकल के आ गया, लेकिन कैसे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर के आईडी के ऊपर ग्रुपिंग होकर के टोटल बैलेंस का सम निकल करके आ गया। तो इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 34 कस्टमर यहाँ पर निकल के आ गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर निकाला हुआ है। अब आपको इसको व्यू में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, व्यू के अंदर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया क्रिएट व्यू, मैंने लिखा क्रिएट व्यू, कैपिटल में मैंने वी लिखा, अंडरस्कोर, इसको नाम क्या देना है व्यू को, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कस्टमर टोटल बैलेंस। मतलब हमने किसका टोटल बैलेंस निकाला है, कस्टमर का। तो मैंने व्यू को नाम दे दिया क्रिएट व्यू वी अंडरस्कोर कस्टमर टोटल बैलेंस एज, यहां पर मैंने एज लिखा है, और मैंने यहां पर क्या किया है, क्वेरी को यहां पर एंड किया हुआ है। इस तरीके से मैंने क्वेरी को लिखा हुआ है। तो मतलब हमने यहां पर क्या करना है, अब ये जो रिजल्ट आया है इसको व्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो यहां पर कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया है, पूरा का पूरा क्वेरी यहां पर व्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये व्यू दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस व्यू को यूज करना है। तो इसके लिए यहां पर मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे व्यू का नाम क्या है, वी अंडरस्कोर। तो देखो यहां पर व्यू क्रिएट हो चुका है, कस्टमर टोटल बैलेंस। अब मैंने इसको यहां पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू कस्टमर टोटल बैलेंस। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये क्वेरी को अगर मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहां पर ये व्यू क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर का सेगमेंट और टोटल बैलेंस कस्टमर आईडी के हिसाब से। तो हमने यहां पर क्या किया, टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर के लिए यहां पर एक व्यू क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है वी कस्टमर टोटल बैलेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यू का नाम मैंने दे दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यू को क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो व्यू है इसको आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो ये व्यू आपको कहां पर दिखेगा, मैंने डेटाबेस को ओपन किया, यहाँ पर बैंकिंग डेटाबेस प्रोजेक्ट को ओपन किया। अब इसके अंदर क्या है, व्यूज, व्यूज को मैंने ओपन किया। तो ये व्यूज के अंदर आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, व्यूज देखने को मिलेंगे। तो पहला व्यू हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, कस्टमर का टोटल बैलेंस नाम से व्यू हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो देखो यहाँ पर ये व्यू आ गया, इसका नाम क्या है, dbo.v कस्टमर टोटल बैलेंस नाम से व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से व्यू यहाँ पर व्यूज के अंदर क्रिएट हो चुका है। तो ये किस लिए बनाया था, क्रिएट अ व्यू शोविंग टोटल बैलेंस फॉर ईच कस्टमर, मतलब हर एक कस्टमर का आपको यहाँ पर क्या दिखाना था, टोटल बैलेंस। इसके लिए हमने यहाँ पर व्यू को क्रिएट किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, तो अगला टास्क हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ये भी यहाँ पर व्यू का ही है। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो ये जो टास्क है ये भी यहाँ पर क्या है, व्यू का। अगला टास्क, टास्क नंबर 8। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर यहां पर लिखा है क्रिएट अ व्यू शोविंग अकाउंट्स दैट हैव नेवर हैड अ ट्रांजैक्शन। मतलब आपको एक व्यू क्रिएट करना है जिसके अंदर ऐसे अकाउंट्स को दिखाना है जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ऐसे अकाउंट्स को दिखाना है जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन को नहीं किया है, मतलब ऐसे अकाउंट्स जिनमें कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, ऐसा व्यू आपको यहां पर क्या करना है, क्रिएट करना है।
तो इसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट्स टेबल की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट्स टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स टेबल को मैंने यहाँ पर ले लिया। क्वेरी को मैंने यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पर अकाउंट्स का टेबल इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा। अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, अकाउंट का टाइप, अकाउंट का स्टेटस, ओपनिंग डेट, ब्रांच का नाम, करेंसी, अकाउंट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। तो ये अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन टेबल को भी रिट्राइव करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है ट्रांजैक्शन। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन टेबल को भी रिट्राइव करना है। तो हमारे टेबल का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल। अब मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आ गया ट्रांजैक्शन का टेबल। तो इसमें हमें ऐसे अकाउंट दिखाने हैं, ऐसे अकाउंट दिखाने हैं जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो ट्रांजैक्शन का आईडी, अकाउंट आईडी, तो मतलब ये क्या है, अकाउंट, और इन्होंने क्या किया है, ट्रांजैक्शन किए हैं, तो इनके ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर अकाउंट्स टेबल के ऐसे अकाउंट्स दिखाने हैं जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स, इसको मैंने एलियास दे दिया एज ए, इंटरप्रेस किया। अब मैंने यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन का यूज करना है। लेफ्ट ज्वाइन, अगला टेबल का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन टेबल को ले लिया एज, इसको मैंने नाम दे दिया टी। अब ये जो दो कॉलम है इनको की कॉलम के बेसिस पर क्या करना है, ज्वाइन करना है। ऑन, यहां पर मैंने लिख दिया अकाउंट टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट आईडी, इक्वल टू ट्रांजैक्शन टेबल का कौन सा कॉलम, यहां पर अकाउंट आईडी। तो इसको मैंने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। दोनों के अंदर क्या है, एक मैचिंग होने वाला कॉलम अकाउंट आईडी। तो इस तरीके से मैंने क्वेरी को लिखा हुआ है। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अकाउंट्स टेबल के सभी अकाउंट्स आएंगे और ट्रांजैक्शन टेबल के मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड, मतलब मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर जो अकाउंट अकाउंट्स टेबल के साथ मैच हो रहे हैं वही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए हमने लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है, इनर ज्वाइन का यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो हमें दिखाने हैं सभी अकाउंट्स इसमें जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वो अकाउंट्स हमें यहाँ पर दिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो यहाँ पर अकाउंट्स टेबल के सभी कॉलम, ट्रांजैक्शन टेबल के सभी कॉलम यहाँ पर आ गए। तो इसमें अकाउंट्स टेबल के सभी कॉलम और ट्रांजैक्शन टेबल के यहाँ पर अगर आप देखते हो ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट्स टेबल के सभी अकाउंट आईडी और ट्रांजैक्शन टेबल की ट्रांजैक्शन आईडी अगर आप यहां पर देखते हो तो इसमें क्या है, नल दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, नल। अगर मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल किया यहां पर भी नल है, तो इसके अंदर क्या है, मतलब नल। अब ये नल का मतलब क्या होता है, तो यहां पर अगर आप देखते हो यहां पर नल दिखाई दे रहा है, इसके सामने अकाउंट आईडी यहां पर अवेलेबल नहीं है। अकाउंट आईडी क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अगर आप यहां पर देखते हो तो ये जो 1026 अकाउंट टेबल का अकाउंट आईडी है, इसने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, इसने कभी भी यहां पर ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं। तो हमें पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं। तो मैंने यहां से स्टार को हटा दिया। अब मुझे यहाँ पर दोनों टेबल्स के स्पेसिफिक कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट टेबल का कौन सा कॉलम ले लिया, अकाउंट आईडी, क्वामा अकाउंट टेबल का यहाँ पर कौन सा कॉलम ले लिया, अकाउंट टाइप, क्वामा अकाउंट टेबल का मैंने यहाँ पर कौन सा कॉलम लेना है, स्टेटस, अकाउंट टेबल का अकाउंट स्टेटस कॉलम, क्वामा अब अगला कॉलम क्या है, अकाउंट टेबल का ओपनिंग डेट,
अकाउंट कब ओपन किया गया है उसका डेट यहां पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया। तो यहां पर ट्रांजैक्शन टेबल का कौन सा कॉलम लेना है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम मैंने यहां पर ले लिया। इस तरीके से कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने यहां पर अकाउंट्स के इतने सारे कॉलम ले लिए और ट्रांजैक्शन का सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी लिया है। तो आपको पता चलेगा कौन से अकाउंट आईडी के अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो अकाउंट के आईडी आ गए, अकाउंट टेबल के सभी अकाउंट आईडी आएंगे क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड में लिया हुआ है। अकाउंट का टाइप आ गया, अकाउंट का स्टेटस आ गया, ओपनिंग डेट आ गया, ट्रांजैक्शन का आईडी आ गया। अब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या है, नल। यहाँ पर कुछ अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये 1004, इसने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, नल आया है। तो इसमें 1007 में भी नल आ गया, 1011 में भी नल आया है। तो अब हमें ऐसे अकाउंट्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वेयर क्लॉज का यूज करना होगा। अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज किया। ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन आईडी आगे मैंने क्या लिख दिया, इज नल। मतलब अगर ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन आईडी नल है तो ही हमें रिजल्ट को दिखाना है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो नल के जहां पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब ऐसे अकाउंट आ गए जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। ट्रांजैक्शन आईडी इज नल, ऐसे कंडीशन हमने यहां पर लगाया था। तो अब हमारा रिजल्ट यहां पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसका व्यू क्रिएट करना है। इसका क्या करना है, व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने यहां पर क्वेरी को लिखना है, मैंने ऊपर लिख दिया क्रिएट व्यू। मैंने क्या लिखा है, क्रिएट व्यू। तो व्यू का नाम क्या देना है यहाँ पर, वी अंडरस्कोर, मैंने इसको लिख दिया डॉर्मेंट अकाउंट। डॉर्मेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे अकाउंट जो कि बैंक के अंदर खोले गए तो है लेकिन इनमें कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ये होते हैं डॉर्मेंट अकाउंट। बैंक इनको क्या करती है, डॉर्मेंट अकाउंट, मतलब इनको जब सिलेक्ट करती है तो एज एन ये डॉर्मेंट अकाउंट होते हैं बैंक के अंदर। तो मैंने व्यू को नाम दे दिया डॉर्मेंट अकाउंट एज, इस तरीके से मैंने व्यू को क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर क्वेरी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रिएट व्यू वी अंडरस्कोर डॉर्मेंट अकाउंट, ऐसे मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो क्वेरी है इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, मैंने इसको यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट, यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मैसेज क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा व्यू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको इसका रिजल्ट देखना है, इसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर, हमारे व्यू का नाम क्या है, डॉर्मेंट अकाउंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर अकाउंट के आईडी, ऐसे अकाउंट आ गए जिन्होंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, व्यू को क्रिएट करना होता है। तो हमने इस तरीके से टास्क को यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर टास्क को सॉल्व किया हुआ है। अब ये व्यू आपको कहां पर देखने को मिलेगा, व्यूज के अंदर। इसके लिए रिफ्रेश करना है, सर्वर को रिफ्रेश किया, यहां पर मैंने इसको क्लोज किया, डेटाबेस को भी क्लोज किया, वापस डेटाबेस को ओपन किया, इसको मैंने वापस रिफ्रेश करना है, एक बार और रिफ्रेश किया।
अब अगर मैं बैंकिंग प्रोजेक्ट डीबी नाम से डेटाबेस को ओपन करता हूँ, इसमें व्यूज को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये एक्सपांड हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, व्यू क्रिएट हो जाएगा, डॉर्मेंट अकाउंट नाम से व्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, व्यू को क्रिएट किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर अगला टास्क सॉल्व करेंगे। तो अगला टास्क क्या है व्यू का, देखो यहाँ पर 9 नंबर टास्क यहाँ पर इसको लिखा गया है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, पेस्ट करना है। तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये जो टास्क है ये यहाँ पर क्या है, टास्क नंबर 9, इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 9 को क्या किया है, लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो डॉर्मेंट अकाउंट नाम से व्यू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगला टास्क क्या है, तो अगले टास्क को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से विंडो को बड़ा किया। अब अगला टास्क है क्रिएट अ व्यू शोविंग सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अलोंग विथ कस्टमर एंड अकाउंट डिटेल, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि सक्सेसफुल हुए हैं किसके साथ दिखाने, अलोंग विथ कस्टमर एंड अकाउंट। तो ये जो टास्क है ये 3 टेबल का टास्क है। तो इसमें ट्रांजैक्शन को भी दिखाना है, कस्टमर को भी दिखाना है, अकाउंट का डिटेल भी दिखाना है। तो आपको यहाँ पर क्या करने होंगे, तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। तीनों टेबल्स को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्वेरी को लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइन यूज किया जाएगा, इनर ज्वाइन, मतलब आपको ट्रांजैक्शन टेबल को अकाउंट के साथ ज्वाइन करना होगा और अकाउंट टेबल को यहाँ पर कस्टमर के साथ ज्वाइन करना होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। तो तीनों टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है यहाँ पर ट्रांजैक्शन। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दिया ट्रांजैक्शंस, इस तरीके से सिलेक्ट किया। अब मैंने इसको कौन से टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो ट्रांजैक्शन टेबल को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर टी। इसको मैंने अकाउंट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर इनर ज्वाइन का यूज किया, मतलब मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड आएंगे, इनर ज्वाइन। अब मैंने यहाँ पर अकाउंट्स टेबल को सिलेक्ट करना है, अकाउंट्स, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए। अकाउंट्स टेबल को मैंने नाम दे दिया इलियास ए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेरी को लिखा हुआ है। अब दोनों के बीच में कौन सा कॉलम है, ऑन। तो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर क्या है, अकाउंट आईडी, टी डॉट अकाउंट आईडी इक्वल टू अकाउंट्स टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट आईडी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों टेबल्स को इनर ज्वाइन का यूज करके ज्वाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्वेरी को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन टेबल के सभी कॉलम और अकाउंट्स टेबल के भी सभी कॉलम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से आगे अकाउंट आईडी से आगे क्या है, अकाउंट्स टेबल के कॉलम। तो इसमें हमने यहाँ पर अकाउंट आईडी के ऊपर क्या किया है, कॉलम को मैच किया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखते हो तो दोनों के अकाउंट आईडी अगर मैच होते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल एंड अकाउंट टेबल, तो दोनों के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें हमने यहाँ पर अगला टेबल क्या है, कस्टमर टेबल। तो इसको भी आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वापस इनर ज्वाइन का यूज किया। इनर ज्वाइन, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल को मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट किया, इसको मैंने एलियास दे दिया सी। अब एलियास देने के बाद यहाँ पर ये जो कस्टमर टेबल है इसको कौन से कॉलम के बेसिस पर ज्वाइन करना है, ऑन अकाउंट टेबल का कौन सा कॉलम, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। तो इस तरीके से मैंने कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ट्रांजैक्शन टेबल अकाउंट के साथ ज्वाइन किया और
अकाउंट्स टेबल किसके साथ ज्वाइन किया? कस्टमर के साथ ज्वाइन किया हुआ है, कस्टमर आईडी कॉलम के बेसिस पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनर ज्वाइन का यूज किया हुआ है। अब अगर मैं क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूं तो तीनों टेबल्स रिजल्ट में आ जाएंगे। एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पर तीनों टेबल्स रिजल्ट में ज्वाइन होकर के आ गए, इसके सभी कॉलम यहाँ पर रिजल्ट में आ गए। तो तीसरा टेबल क्या था हमारा यहाँ पर? तीसरा टेबल था यहाँ पर कस्टमर टेबल। तो इसमें अगर आप देखते हो तो कस्टमर आईडी से कस्टमर टेबल यहाँ पर क्या हो गया? स्टार्ट हुआ है। अब आपको सभी कॉलम को रिजल्ट में दिखाना है क्या? नहीं। तो मैंने यहां से स्टार को हटा दिया। स्टार को हटाने के बाद ट्रांजैक्शन टेबल के मैंने टी डॉट ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन आईडी कॉमा ट्रांजैक्शन टेबल का कौन सा कॉलम? ट्रांजैक्शन डेट, डेट दिखाने के लिए कॉमा अगला कॉलम क्या है? ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन अमाउंट कॉलम मैंने यहां पर इस तरीके से सिलेक्ट किया। तो ये कहां से सिलेक्ट किए? ट्रांजैक्शन टेबल से। इसके अलावा ट्रांजैक्शन का चैनल, टी डॉट ट्रांजैक्शन टेबल का कौन सा कॉलम? चैनल कॉलम। तो ये भी कॉलम मैंने यहां पर सिलेक्ट किया कॉमा। अब अकाउंट टेबल के कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं? तो अकाउंट का टाइप, अकाउंट टेबल का अकाउंट टाइप, ये जो कॉलम है इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया कॉमा। अब आपको यहां पर आगे कस्टमर टेबल के कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहां पर कस्टमर टेबल का फर्स्ट नेम कॉमा कस्टमर टेबल का लास्ट नेम कॉमा कस्टमर टेबल का सेगमेंट, कस्टमर टेबल का क्या किया? सेगमेंट यहां पर ले लिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है? क्वेरी को लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने कस्टमर टेबल के सभी कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर कितने कॉलम सिलेक्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ 8 कॉलम रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का आईडी, ट्रांजैक्शन का डेट, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ट्रांजैक्शन का चैनल, ट्रांजैक्शन टेबल, अकाउंट का टाइप, अकाउंट टेबल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कस्टमर का सेगमेंट, ये क्या आ गया? कस्टमर टेबल। अब इसमें आपको क्या करना है? सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अलोंग विथ कस्टमर एंड अकाउंट डिटेल, मतलब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन को आपको यहां पर दिखाना है। तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यहां पर कौन से कॉलम के अंदर थे? ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन स्टेटस नाम से कॉलम है, ट्रांजैक्शन स्टेटस नाम से कॉलम यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने यहां पर क्या किया? यहां पर ट्रांजैक्शन स्टेटस नाम से भी कॉलम ले लिया, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो इस तरीके से मैंने यहां पर कॉलम को क्या किया है? सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं क्वेरी को यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं, क्वेरी को मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रांजैक्शन स्टेटस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टी डॉट ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर स्टेटस, इस तरीके से मैंने यहां पर यूज किया और कॉमा दे दिया। अब अगर मैं वापस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहां पर ट्रांजैक्शन का स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है? सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अलोंग विथ कस्टमर एंड अकाउंट डिटेल, इसमें ऐसे ही ट्रांजैक्शन को दिखाना है जिनका स्टेटस क्या है? सक्सेस, मतलब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा? वेयर क्लॉज का यूज करना होगा। मैंने यहां पर लिख दिया वेयर ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन स्टेटस, ट्रांजैक्शन टेबल का ट्रांजैक्शन स्टेटस इक्वल टू, सिंगल कोट में यहां पर क्या लिखना है? सक्सेस, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है और क्वेरी को मैंने यहां पर क्या किया है? क्लोज किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्वेरी को लिखा हुआ है। अब जिसका ट्रांजैक्शन का स्टेटस सक्सेस है वही रिकॉर्ड आपको यहां पर रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो इसमें ट्रांजैक्शन का डिटेल भी आ गया, अकाउंट का डिटेल आ गया, अकाउंट का टाइप, और अकाउंट कौन से कस्टमर का है तो कस्टमर का डिटेल भी यहां पर आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कस्टमर का सेगमेंट।
तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्वेरी को अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर कस्टमर का ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है, सक्सेस दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, जिनका स्टेटस सक्सेस है 89, यहाँ पर 89 रिकॉर्ड आ गए रिजल्ट में। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको व्यू में कन्वर्ट करना है। क्रिएट अ व्यू शोविंग सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद कस्टमर एंड अकाउंट डिटेल। तो इसके लिए मैंने क्वेरी को लिखना है। अब मैंने यहाँ पर क्वेरी को लिखना है क्रिएट व्यू। अब व्यू का नाम क्या देना है, यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन वी अंडरस्कोर सक्सेसफुल अंडरस्कोर या फिर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस, ऐसे मैंने इसको नाम दिया हुआ है। इसको मैंने एलियास दे दिया एज, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने क्या करना है, व्यू को क्रिएट करना है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मतलब हमारा व्यू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर, हमारे व्यू का नाम क्या है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो ये रिजल्ट यहाँ पर आया है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्यू को क्रिएट कर सकते हो। अब अगर किसी ने आपको पूछ लिया, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, व्यू को क्रिएट किया हुआ है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो इसमें से अगर आपको किसी ने पूछ लिया मुझे यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किए गए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन को ही देखना है, तो इसके लिए आपको सेपरेट क्वेरी को लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किए गए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अगर किसी को देखने हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चैनल के अंदर क्या है, अलग अलग चैनल, एटीएम, ब्रांच, पीओएस, मोबाइल एप्लीकेशन। अब मुझे देखने हैं मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किए गए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, तो इसको कैसे रिट्राइव कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करना होगा व्यू के अंदर। तो ये व्यू इस तरीके से यूजफुल होता है। अब हमने एक बार व्यू को बना लिया तो आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज किया, वेयर टी डॉट ट्रांजैक्शन चैनल, टी डॉट ट्रांजैक्शन चैनल इक्वल टू, सिंगल कोट में क्या लिखना है, मोबाइल एप्लीकेशन। सिंगल कोट को कंप्लीट किया तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्वेरी को लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने यहां पर क्या किया है, क्वेरी को लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर चैनल। ओके, तो अगर मैं इस क्वेरी को यहां पर रन करता हूं, इसको अगर मैं रन करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया तो यहां पर क्या आ गया, एरर आया है, टी डॉट ट्रांजैक्शन चैनल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो मैंने यहां पर टी डॉट ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर चैनल ऐसे अगर लिख दिया, टी डॉट ट्रांजैक्शन चैनल इक्वल टू मोबाइल ऐप, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर आपने यहां पर टी डॉट ट्रांजैक्शन चैनल को नहीं लिखना है, यहां पर ये क्या है, सेपरेटेड व्यू है, तो इसमें टी टेबल यहां पर नहीं आएगा। मैंने यहां से टी डॉट को हटा दिया, ट्रांजैक्शन चैनल इक्वल टू मोबाइल एप्लीकेशन, तो हमारे कॉलम का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन चैनल। अब मैंने यहां पर क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट यहां पर आया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर एक बार आपने व्यू को क्रिएट करके रख दिया, आप यहां पर अलग अलग रीजन के लिए इसका यूज कर सकते हो।
हमने यहाँ पर क्या देख लिया, मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनको यहाँ पर रिट्राइव करना था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर व्यू का यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, व्यू को क्रिएट किया हुआ है। अब हम लोग हमने यहाँ पर व्यू के सभी टास्क को कंप्लीट किया है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे टास्क नंबर 10। तो मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 10 को लिखना है। तो टास्क नंबर 10 क्या है, यहाँ पर हमारा व्यू कंप्लीट हो गया। अब आगे है CTAS एंड टेम्पररी टेबल, मतलब क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट एंड टेम्पररी टेबल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टास्क को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, टास्क को पेस्ट करना है। तो इसमें लिखा है क्रिएट अ न्यू टेबल कंटेनिंग ओनली प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नया टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर को ही दिखाना है। तो मतलब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, जिनका सेगमेंट प्रीमियम है ऐसे ही कस्टमर को नए टेबल के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ न्यू टेबल, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट CTAS टेक्निक का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये CTAS मतलब क्या होता है, परमानेंट टेबल। तो अब आपको इसको यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या दिखाना है क्वेरी के अंदर, प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर। तो इसको कैसे दिखाओगे, इसके लिए सिलेक्ट यहाँ पर कस्टमर का आईडी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट कस्टमर आईडी क्वामा, कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी को ले लिया, फर्स्ट नेम को मैंने यहाँ पर ले लिया, लास्ट नेम को मैंने यहाँ पर ले लिया, क्वामा कस्टमर का सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट कॉलम को ले लिया, क्वामा अगला कॉलम मैंने यहाँ पर ले लिया एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कॉलम को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये सब कुछ हमने कहां से ले लिया, कस्टमर टेबल से। अब मैंने एंटर प्रेस किया। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, कस्टमर्स ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कस्टमर का आईडी सिलेक्ट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कस्टमर का सेगमेंट, एनुअल इनकम, कस्टमर का, फ्रॉम कस्टमर। तो अगर मैं क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो यहाँ पर कस्टमर का डिटेल आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, जिनका सेगमेंट प्रीमियम है ऐसे कस्टमर को दिखाना है। तो कस्टमर सेगमेंट के अंदर क्या है, प्रीमियम सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वेयर क्लॉज का यूज करना होगा। वेयर कस्टमर सेगमेंट इक्वल टू, कस्टमर सेगमेंट इक्वल टू, यहां पर क्या करना है, प्रीमियम। तो सिंगल कोट में मैंने यहां पर क्या लिख दिया, प्रीमियम। इस तरीके से क्वेरी को लिखा है। तो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के ही कस्टमर यहां पर रिजल्ट में दिखाई देंगे। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो प्रीमियम सेगमेंट के ही कस्टमर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेरी मैंने लिखा हुआ है। क्या किया है, सिंपल सा क्वेरी लिखा हुआ है। अब आपको ये जो रिजल्ट आया है इसको टेबल में स्टोर करना है। ये जो रिजल्ट आया है इसको आपको क्या करना है, टेबल में स्टोर करना है। तो इसके लिए एक नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको CTAS टेक्निक का यूज करना है। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर सेगमेंट इक्वल टू प्रीमियम। इसका रिजल्ट आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, नए टेबल के अंदर स्टोर करना है। तो मैंने यहां पर क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहां पर लिख दिया इनटू, क्या लिख दिया इनटू। कौन से टेबल के अंदर आपको इसको स्टोर करना है, तो मैंने एक टेबल को नाम दे दिया प्रीमियम कस्टमर्स। टेबल को मैंने नाम क्या दे दिया, प्रीमियम कस्टमर्स। इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्ट कस्टमर का डिटेल फ्रॉम कस्टमर टेबल इनटू प्रीमियम कस्टमर्स, इनटू प्रीमियम कस्टमर्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो मतलब यहां पर प्रीमियम कस्टमर नाम से एक नया टेबल आ जाएगा, परमानेंट टेबल कहा जाता है इसको। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं
तो देखो यहाँ पर 21 रोज अफेक्टेड, कितने रोज अफेक्ट हो गए? 21। तो ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। टेबल का नाम क्या दिया था हमने? प्रीमियम कस्टमर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, वापस एक बार डेटाबेस को क्लोज किया, अब मैंने डेटाबेस को ओपन किया, इस तरीके से डेटाबेस को क्लोज किया, रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश हो गया। डेटाबेस को ओपन किया, टेबल्स को ओपन करना है, टेबल्स को ओपन किया, तो यहां पर प्रीमियम कस्टमर नाम से टेबल आ गया है। तो हमारा जो रिजल्ट आया था, पहला रिजल्ट, उसको हमने प्रीमियम कस्टमर नाम से टेबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है? CTAS कमांड का यूज किया है। तो इसको कहा जाता है क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट कमांड का यूज करके एक नया टेबल क्रिएट करना, इसको कहा जाता है CTAS, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट। तो इस तरीके से हमने इसका टास्क यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। अब अगला टास्क हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अगला टास्क, टास्क नंबर 11, इसको भी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट करना है। तो हमारा ये क्या है? टास्क नंबर 11, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये टास्क इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पर विंडो को बड़ा करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो टास्क है, इसको मैंने कमेंट भी करना है। तो इस तरीके से मैंने टास्क को क्या किया है? कमेंट किया हुआ है। दोनों लाइन को एक साथ सिलेक्ट किया, दोनों लाइन को एक साथ सिलेक्ट किया और इसको क्या करना है? कमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया और कमेंट कर दिया, तो एक कमेंट हो गया। टास्क नंबर 11 इस तरीके से यहाँ पर कमेंट किया गया है। तो इसके अंदर क्या लिखा है? स्टोर द टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट फॉर ईच अकाउंट। आपको क्या करना है? टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट फॉर ईच अकाउंट को स्टोर करना है इन अ टेम्पररी टेबल। कौन से टेबल के अंदर? टेम्पररी टेबल के अंदर इसको हर एक अकाउंट का टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट आपको स्टोर करना है। तो इसके लिए टेम्पररी टेबल को यूज करना है। एडिशनली फाइंड अकाउंट विथ टोटल ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 2 लाख, देन ड्रॉप द टेम्पररी टेबल। इसका मतलब क्या होता है? आपको यहां पर एक टेबल क्रिएट करना है जो कि टेम्पररी टेबल होगा, परमानेंट नहीं। मतलब आपको यहां पर क्या करना है? टेम्पररी टेबल को यूज करना है, CTAS को यूज नहीं करना है। तो हमने टेम्पररी टेबल को देखा था। अब आपको यहाँ पर टेम्पररी टेबल को क्रिएट करके टोटल ट्रांजैक्शन का अमाउंट उसके अंदर स्टोर करना है। उसके बाद फाइंड अकाउंट्स विथ टोटल ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन जिनके अंदर हुए हैं, वो सभी अकाउंट्स को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टेम्पररी टेबल के अंदर से। उसके बाद देन ड्रॉप द टेम्पररी टेबल। टेम्पररी टेबल को बाद में क्या करना है? ड्रॉप भी करना है। तो टेम्पररी टेबल का यूज केस क्या होता है? कोई रिजल्ट अगर आपको देखना है पर थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो? टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये टेम्पररी टेबल कब तक एक्टिवेट रहता है? जब तक आपका सेशन एक्टिवेट है तब तक ही ये एक्टिवेट रहता है। जैसे आपने SSMS को क्लोज कर दिया, ये टेम्पररी टेबल क्या होता है? हो जाता है, तो यहां से डिलीट हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है टेम्पररी टेबल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट को यहाँ पर निकालना है हर एक अकाउंट के लिए। तो इसको यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट को निकालना है अकाउंट आईडी के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेरी को लिखना है सिलेक्ट, ये जो टास्क है ये यहाँ पर कौन से टेबल का है? ट्रांजैक्शन टेबल का। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन के सभी कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। मैंने यहाँ पर क्या किया है? क्वेरी को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर ईच अकाउंट, मतलब अकाउंट आईडी के हिसाब से क्या करना है? ट्रांजैक्शन अमाउंट का टोटल निकालना है, सम ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर अकाउंट आईडी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो मैंने यहाँ से स्टार को हटा दिया। अब आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर क्या करना है?
यहाँ पर अकाउंट आईडी नाम से कॉलम ले लिया, अकाउंट का आईडी ले लिया, कॉमा, अब अकाउंट का आईडी आ जाएगा, इसमें आपको और क्या दिखाना है, सम ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर सम ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब ट्रांजैक्शन अमाउंट को हमने यहाँ पर क्या किया है, सम किया है, इसको मैंने नाम दे दिया एज टोटल अमाउंट, ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट का टोटल मतलब टोटल अमाउंट। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, तो क्वेरी को यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट का सम करना है, लेकिन कैसे, अकाउंट आईडी के हिसाब से, मतलब हर एक अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन अमाउंट का टोटल करना है। तो एंटर प्रेस किया, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय कॉलम का यूज किया, ग्रुप बाय कमांड का यूज किया। इसके अंदर अकाउंट आईडी कॉलम को आपको देना है, अकाउंट आईडी कॉलम को दे दिया। तो अकाउंट आईडी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रांजैक्शन अमाउंट का सम करना है। तो अगर मैं क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर अकाउंट आईडी के ऊपर टोटल अमाउंट निकल करके आ गया। तो इसमें अकाउंट आईडी कभी भी आपको डुप्लीकेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन से क्लॉज का यूज किया है, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेरी को लिखना होता है। अब ये जो रिजल्ट आया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर एक टेम्पररी टेबल में स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर टेम्पररी टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, इनटू इसके आगे मैंने हैश लगा दिया। हैश लगाने के बाद यहाँ पर आगे नाम लिखना है अकाउंट एक्टिविटी। यहाँ पर टेबल को नाम क्या दे दिया, अकाउंट एक्टिविटी नाम दे दिया है। तो मतलब ये हैश लगाने का कारण क्या है, हैश लगाने का मतलब होता है ये टेबल आपका परमानेंट टेबल नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी टेबल। कुछ देर के लिए रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर रिजल्ट को स्टोर करना है। तो यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी नाम से एक टेम्पररी टेबल क्रिएट होने वाला है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो 40 रोज अफेक्टेड, कितने रोज अफेक्ट हो गए, 40। तो मतलब आपका टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये टेबल कहां पर देखने को मिलता है, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, सर्वर को मैंने रिफ्रेश किया, सर्वर यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सिस्टम डेटाबेस देखने को मिल रहे, सिस्टम डेटाबेस को ओपन करना है। सिस्टम डेटाबेस को ओपन करने के बाद उसमें टेम्पररी डेटाबेस देखने को मिलेंगे। तो टेम्पररी डेटाबेस के अंदर टेम्पररी टेबल को स्टोर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम डेटाबेस को ओपन किया, टेम्पररी डीबी, ये क्या है, टेम्पररी डेटाबेस, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर क्या है, टेबल्स और टेम्पररी टेबल। तो टेम्पररी टेबल को अगर मैंने ओपन किया, देखो यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी नाम से टेबल आया हुआ है, हैश लगाया गया, मतलब ये क्या है, टेम्पररी। जब तक आपका सेशन एक्टिवेट है एसएसएमएस का, तब तक ही ये आपको दिखाई देगा। अगर आपने इसको क्लोज करके वापस ओपन किया तो ये टेबल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, टेम्पररी पर्पज के लिए। अब हमें इसका यूज किस लिए करना है, तो अगला टास्क सॉल्व करने के लिए। अगला टास्क क्या है, फाइंड अकाउंट्स विथ टोटल ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 2 लाख, मतलब अगर टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल अमाउंट अगर ग्रेटर देन 2 लाख है, उसके लिए आपको यहाँ पर टेम्पररी टेबल का यूज करना है। अब इसका नाम क्या है, अकाउंट एक्टिविटी नाम से हमने टेम्पररी टेबल को बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी को क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर नीचे क्या करना है, तो ये जो टेम्पररी टेबल है इसका आपको यहाँ पर यूज करना है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, अकाउंट एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी नाम से अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैंने हैश लगा दिया तो देखो यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी आया हुआ है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 लाख। ऐसे अकाउंट्स को आपको फाइंड आउट करना है, किसको, अकाउंट्स को।
तो मतलब यहाँ पर क्या लेना है, अकाउंट्स का डिटेल आपको दिखाना है। कहां से, अकाउंट्स टेबल के अंदर से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो क्वेरी था, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट एक्टिविटी ऐसे मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेरी को मैंने यहाँ से डिलीट किया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अकाउंट्स का डिटेल दिखाने के लिए अकाउंट्स टेबल की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, अकाउंट्स, इसको मैंने एलियास दे दिया ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स ए। अब इसको आपको ज्वाइन करना है किस टेबल से, अकाउंट एक्टिविटी, इनर ज्वाइन, टेबल का नाम क्या है, अकाउंट एक्टिविटी। तो मैंने यहां पर हैश लगा दिया, अकाउंट एक्टिविटी टेबल को सिलेक्ट किया। कौन से कॉलम के बेसिस पर दोनों को ज्वाइन करना है, ऑन अकाउंट्स टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट आईडी। तो दोनों के अंदर अकाउंट आईडी है, इक्वल टू अकाउंट एक्टिविटी टेबल का कौन सा कॉलम, अकाउंट आईडी। तो मैंने यहां पर ये जो अकाउंट एक्टिविटी टेबल है, इसको मैंने यहां पर नाम क्या दे दिया, ACT। क्या नाम दे दिया, ACT। तो मैंने इसका एलियास यहां पर यूज करना है, ACT डॉट अकाउंट आईडी, मतलब अकाउंट एक्टिविटी का अकाउंट आईडी। ऐसे मैंने यहां पर दोनों कॉलम के बेसिस पर अकाउंट्स टेबल को किसके साथ ज्वाइन किया, अकाउंट एक्टिविटी टेबल के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने क्वेरी को यहां पर लिखा हुआ है। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, दोनों टेबल्स के मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने अगर क्वेरी को यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, क्वेरी को मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो ये रिजल्ट यहां पर आया है। तो पहले आ गया अकाउंट्स का टेबल, अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, टाइप, स्टेटस, ओपनिंग डेट, ब्रांच का नाम, इसके अलावा करेंसी, अकाउंट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ये दो कॉलम कौन से टेबल के हैं, ये आ गए आपके अकाउंट एक्टिविटी टेबल के दो कॉलम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सभी कॉलम की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से स्टार को हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर अकाउंट टेबल का कौन सा कॉलम ले लिया, अकाउंट आईडी, अकाउंट अंडरस्कोर आईडी, क्वामा, अगला कॉलम ले लिया अकाउंट का टाइप, क्वामा, अगला कॉलम मैंने यहां पर ले लिया अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस। इस तरीके से तीन कॉलम को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैंने यहां पर क्या करना है, तो इस तरीके से मैंने तीन कॉलम को यहां पर क्या किया है, सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको यहां पर क्या करना है, तो रिजल्ट में यही कॉलम दिखाने हैं। तो मैंने अगर यहां पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट इस तरीके से यहां पर कर दिया, तो देखो यहां पर अकाउंट का आईडी, अकाउंट का टाइप और अकाउंट का बैलेंस आया हुआ है। हमने इस तरीके से क्वेरी को यहां पर लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर क्या करना है, इसमें से टोटल ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 2 लाख, टोटल ट्रांजैक्शन यहां पर क्या करना है, ग्रेटर देन 2 लाख इस तरीके से दिखाने हैं। तो मैंने यहां पर टोटल ट्रांजैक्शन का भी कॉलम लेना है। तो मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया, ACT डॉट, यहां पर क्या ले लिया, टोटल अमाउंट, इस कॉलम को भी सिलेक्ट किया इस तरीके से। अब अगर मैं क्वेरी को वापस एग्जीक्यूट करता हूं, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहां पर अकाउंट का आईडी, अकाउंट का टाइप, अकाउंट बैलेंस, ये कहां से आ गया, अकाउंट टेबल के अंदर से। टोटल अमाउंट कहां से आ गया, अकाउंट एक्टिविटी टेबल के अंदर से। अब हमें फाइंड अकाउंट विथ टोटल ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा अगर टोटल अमाउंट है, तो ऐसे कितने ट्रांजैक्शन है उसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया। अब आपको यहां पर वेयर क्लॉज का यूज करना है। वेयर मैंने यहां पर कंडीशन लगा दिया, ACT डॉट, मतलब अकाउंट एक्टिविटी टेबल का टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 2 लाख, इस तरीके से मैंने क्वेरी को लिखा हुआ है। तो यहां पर 2 लाख लिख दिया, क्वेरी को यहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने दिखाई दे रहे, 40। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहां पर टेबल के अंदर कितने दिखाई दे रहे, 40। तो मैंने वेयर क्लॉज का यूज करने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहां पर 40 में से कितने रिकॉर्ड आ गए, सिर्फ और सिर्फ 9 रिकॉर्ड यहां पर आए हैं। तो मतलब ऐसे कितने अकाउंट है जिनका टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 2 लाख है, तो सिर्फ और सिर्फ 9 अकाउंट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टेम्पररी टेबल का क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, टेम्पररी टेबल को यूज करना पड़ा है। तो अगर आपको कोई टास्क सॉल्व करना है, इसके लिए आप यहाँ पर इस तरीके से टेम्पररी टेबल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब अगला टास्क क्या है, देखो यहाँ पर देन ड्रॉप द टेम्पररी टेबल। आपको टेम्पररी टेबल को क्या करना है, ड्रॉप भी करना है। तो इसके लिए अब ये वैसे भी ड्रॉप हो जाता है सेशन कंप्लीट होने के बाद, तो फिर भी हमने यहाँ पर इसको ड्रॉप करना है। तो मैंने इसके लिए क्वेरी को लिखना है ड्रॉप टेबल। हमारे टेबल का नाम क्या है, अकाउंट एक्टिविटी। ये क्या है, टेम्पररी टेबल। तो मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कर दिया तो देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपका टेबल यहां से मेमोरी के अंदर से क्या हुआ, ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, टेबल को यूज होने के बाद ड्रॉप भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, टास्क नंबर 11 को यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीट किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, रुकने वाले हैं। आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर जो भी सीखा है उसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, 11 टास्क को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। अब ये जो एडवांस एसक्यूएल टेक्निक्स को हमने यहाँ पर देखा है, ये सभी क्वेश्चन अगर आप 3+ ईयर एक्सपीरियंस यूज करते हो, जिनको भी 3+ एक्सपीरियंस लेना है, मतलब जिनका पास आउट ईयर उस तरीके का है, तो वे सभी लोग 3+ ईयर एक्सपीरियंस के ऊपर अगर जाते हैं एसक्यूएल के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो ये सभी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसमें मोस्टली एडवांस एसक्यूएल टेक्निक के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें CTES, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, व्यू, CTE, उसके अलावा सब क्वेरी, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग कल के लेक्चर में स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर, ऐसे 2 टॉपिक बचे, इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो कल आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर रुकने वाले, आपको क्या करना है, जो भी सिखाएगा उसका प्रैक्टिस करना है। मटेरियल आपको गिटहब के लिंक के ऊपर मिल जाएगा। तो और किसी को कुछ डाउट है?